माता त्रिपुर सुंदरी माँ काली का रक्तवर्णा स्वरूप है। काली के 2 स्वरूप बताए गए हैं, रक्तवर्णा और कृष्णवर्णा। माता त्रिपुर सुंदरी ऐश्वर्य, धन, वैभव, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इससे पहले की महाविद्या में कोई देवी तो भोग और कोई मोक्ष के लिए विशेष प्रभावी है, लेकिन माता त्रिपुर सुंदरी भोग और मोक्ष दोनों को समान रूप से प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर धर्म से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप सभी के साथ साझा करूँ तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप सभी उस जानकारी का लाभ उठा सके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तृतीय महाविद्या माता षोडशी के बारे में। अनुपम सौंदर्य युक्त, यौवन युक्त, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली माता षोडशी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुर सुंदरी अर्थात तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर हो, अतुलनीय हो, इसीलिए माँ को त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी को ललिता, राजराजेश्वरी, शताक्षी, कामाक्षी, मीनाक्षी, ललिता गौरी, ललिता अंबिका आदि नामों से भी जाना जाता है। ये मान्यता है कि माता षोडशी माँ आदिशक्ति का तृतीय महाविद्या का स्वरूप है। 16 कलाओं से संपूर्ण होने के कारण माता त्रिपुर सुंदरी को षोडशी नाम से जाना जाता है। कौन है माता त्रिपुर सुंदरी, क्या है माँ का स्वरूप और किस विशेष दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है? माँ त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य इस प्रकार है कि कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सती वियोग के पश्चात महादेव सर्वदा ध्यान मग्न हो गए थे तो उन्होंने अपने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। यह सब देखकर सभी देवता परेशान थे और सभी देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर भेजा। कामदेव ने अपने कुसुमसर मोहिनी नामक बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया और वो क्रोध में आ गए। क्रोध में आने के कारण उनका तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने तुरंत देखते ही देखते कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के भस्म होने पर उसकी पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप किया गया और भगवान शिव से प्रार्थना की गई। तब भगवान शिव ने कामदेव को द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं, रति और भगवान शिव के वहां से जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण ने कामदेव की भस्म से एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ, जिसने भगवान शिव की बहुत भाव से स्तुति की। भगवान शिव उस पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उसका नाम भांड रख दिया। क्योंकि भांडासुर शिव की क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह तमोगुण संपन्न था और उसने तीनों लोकों में उत्पात मचाना आरंभ कर दिया था। देवराज इंद्र के स्वर्ग की भांति उसने अपना एक राज्य बनाया और उस पर राज करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने स्वर्ग और देवता इंद्र को भी चारों ओर से घेर लिया। इससे परेशान हो देवराज इंद्र देवऋषि नारद के पास गए और इस समस्या के समाधान का सुझाव मांगा। देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र को माँ आदिशक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मांस से पूजा अर्चना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने वैसा ही किया और माँ आदिशक्ति ने देवराज इंद्र की आराधना से प्रसन्न हो त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध किया और देवराज इंद्र को भयमुक्त किया, सभी देवताओं को भी भयमुक्त किया। हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मांड पुराण के ललिता सहस्त्र नाम में माँ ललिता और भांडासुर के वध का लौकिक वर्णन किया गया है, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का, अत्याचार पर धार्मिकता का और दैत्यों पर दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। ललिता सहस्त्र नाम में माँ ललिता के 1000 नामों का भी वर्णन किया गया है। जहाँ एक और माँ को परोपकारी और सुंदरतम रूप में चित्रित किया गया है, वहाँ दूसरी ओर ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए माँ को एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में भी चित्रित किया गया है। क्या है माँ का स्वरूप? अगर माँ के स्वरूप की बात की जाए तो कोई साधारण सी कलम माँ के स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाएगी, लेकिन ग्रंथों में बताया गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी जिस आसन पर विराजमान है उसे स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के ही 2 अन्य रूपों के द्वारा अपने सिर पर उठाया गया है।
और उसी आसन पर भगवान सदाशिव आरामदायक मुद्रा में लेटे हुए हैं और कहा जाता है कि उनकी नाभि से एक कमल का पुष्प निकला हुआ है और उसी कमल के पुष्प पर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। माँ का वर्ण स्वर्णिम है और उनके शरीर पर लाल रंग के वस्त्र शोभायमान हैं। माँ ने अद्भुत प्रकार के आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके तेज से उनके चेहरे पर एक अद्भुत छटा बिखर रही है। माँ के केश खुले हुए हैं, जिस पर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है। महादेव के समान ही माँ त्रिपुर सुंदरी त्रिनेत्रधारी है और अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण किए हुए है। माँ त्रिपुर सुंदरी चतुर्भुजी रूप में विराजमान है। माँ के एक हाथ में पुष्प रूपी 5 बाण, दूसरे हाथ में धनुष, तीसरे हाथ में अंकुश और चौथे हाथ में फंदा सुशोभित है। किस विशेष दिन माँ की पूजा अर्चना की जाती है? मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है। देवी पुराण में बताया गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी की इस दिन पूजा अर्चना करने से भक्तों को लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है। मान्यता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप है, इसलिए समस्त संसार के तंत्र और मंत्र माँ की आराधना से ही संपूर्ण होते हैं और देवी त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान करती है। कहा जाता है कि माँ की पूजा अर्चना करने वाले साधकों को सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ माँ के साधक धैर्यवान होते हैं और अपने शरीर और मन पर नियंत्रण धारण करने वाले होते हैं। माँ की पूजा अर्चना करने वाले साधकों को माता त्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर उनके समस्त पापों का नाश कर उनको अभयदान प्रदान करती है और कहा जाता है कि प्रसन्न होकर माँ त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को आत्मिक यश, बल, ऐश्वर्य और वैभव प्रदान करती है। यह भी मान्यता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ललिता जयंती मनाई जाती है और इस दिन विशेष पूजा अर्चना और व्रत धारण करने से भक्तों को समस्त वैभव की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्ति मिलती है और इसीलिए माँ त्रिपुर सुंदरी को श्री यंत्र चक्रेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में से एक राज्य त्रिपुरा में बताया गया है। मान्यता है कि यहाँ पर माता सती के दाहिने पैर का बहुत बड़ा भाग पैर के अंगूठे के साथ गिरा था और माँ के कुछ वस्त्र भी यहाँ गिरे थे, इसीलिए इस शक्तिपीठ को माँ त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि कछुएनुमा पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस शक्तिपीठ को कुर्म पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कामाख्या देवी शक्तिपीठ की भांति ही यह शक्तिपीठ भी तंत्र साधना के लिए बेहद मशहूर है और यहाँ पर कई सारे साधक तंत्र साधना करने के लिए आते हैं। माँ के इस स्थान को स्थानीय लोग माता बाड़ी के नाम से भी जानते हैं। नवरात्रों में भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। माँ के इस शक्तिपीठ में तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और माँ को अपनी तंत्र साधना से प्रसन्न करते हैं। देवी भागवत में बताया गया है कि माँ भगवती का श्री विग्रह बहुत सौम्य और हृदय दया से परिपूर्ण है और माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी वर देने के लिए अपने भक्तों को सदा सर्वदा तत्पर रहती है और यही कारण है कि जो भी साधक माँ के पूरे भाव से आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको समस्त सुखों की प्राप्ति होकर माँ के द्वारा मोक्ष प्रदान किया जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के साथ चतुर्थ महाविद्या पर चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए। माता रानी आप सभी की झोलियाँ भरी रखे, आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी।